हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार एल्काइल हैलाइड का नामकरण किया जाता है। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एल्काइल हैलाइड कहते किसे हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ जब कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हो, जब किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग उसे कहते हैं वो क्या है, एल्काइल हैलाइड है। यानी कि कार्बन की श्रृंखला एल्काइल, एक्स का मतलब है हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर एक्स कोई भी हो सकता है, हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। तो जब कभी भी कार्बन के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो दिया हुआ हमारा यौगिक होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1x। यानी कि जितनी कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की उससे दोगुनी से एक ज्यादा और एक कम से कम हैलोजन परमाणु रहना चाहिए। तो जब कभी भी कार्बन की श्रृंखला के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है, दिया हुआ यौगिक एल्काइल हैलाइड कहलाता है। जैसे कि अगर एक कार्बन है CH3, इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl, तो देखिए यहाँ पर एल्काइल हो गया हमारा CH3 और हैलोजन परमाणु हो गया Cl, तो ये क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा Br, तो ये हो गया एल्काइल समूह और ये हो गया हैलोजन परमाणु। तो एल्काइल और हैलोजन दोनों मिलकर क्या बनाता है, एल्काइल हैलाइड बनाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि IUPAC पद्धति द्वारा हम लोग एल्काइल हैलाइड का नामकरण कैसे करेंगे। एल्काइल हैलाइड जो है हमारा एल्काइल हैलाइड, हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं, हम लोग उसे कहते हैं हेलो एल्केन। इसे हेलो एल्केन भी कहा जाता है, यानी कि एल्केन के साथ किसी हैलोजन परमाणु का जुड़ना। आज हम लोग देखेंगे कि हैलोजन परमाणु जो है वो किस तरह से जुड़ सकते हैं और कौन से हैलोजन परमाणु का क्या नाम होता है। तो शुरू करते हैं। एल्काइल हैलाइड का नामकरण हम लोग आज करेंगे IUPAC पद्धति द्वारा। IUPAC पद्धति द्वारा आज हम लोग करने वाले हैं एल्काइल हैलाइड का नामकरण। तो नामकरण की सबसे पहले इसकी क्या विधि है, इस पद्धति में एल्काइल हैलाइड का नामकरण करते समय इसका नामकरण हेलो एल्केन के रूप में, हेलो एल्केन के रूप में किया जाता है तथा प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देकर लंबी श्रृंखला का चयन। जब हम लोग IUPAC पद्धति द्वारा एल्काइल हैलाइड का नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय हम लोग नामकरण करेंगे हेलो एल्केन के रूप में, यानी कि जो भी हमारा हैलोजन परमाणु होगा उसका नाम हम लोग हेलो के रूप में लिखेंगे और जो कार्बन होगा उसका नाम हम लोग एल्केन के रूप में लिखेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में जाना था कि हेलो शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर हमारे पास F मिलेगा प्रतिस्थापी के रूप में तो क्या हो जाएगा हेलो शब्द उसका फ्लोरो। अगर हमारा कार्बनिक यौगिक में Cl जुड़ा होगा तो इसका हेलो शब्द क्या हो जाएगा, क्लोरो। अगर Br जुड़ा होगा
तो इसका हेलो शब्द हो जाएगा ब्रोमो। इसी प्रकार अगर आयोडीन जुड़ा होगा तो इसका हेलो शब्द हो जाएगा आइडो। तो अगर एल्काइल हैलाइड में हमें हेलोजन परमाणु के रूप में फ्लोरीन मिले तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे फ्लोरो। अगर Cl मिले तो नाम लिखेंगे क्लोरो, Br मिले तो नाम लिखेंगे ब्रोमो, और अगर I मिले तो नाम लिखेंगे आइडो। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग एल्केन का नामकरण करेंगे, जब हम लोग एल्केन के रूप में कार्बन का नामकरण करेंगे, तो जब हमारे पास कार्बन की संख्या 1 रहेगी हम लोग नाम उसके लिए लिखेंगे मीथ। अगर हमारा कार्बन की संख्या 2 है तो नाम होता है उसका ईथ। तो 1 कार्बन का एल्केन मीथेन, 2 कार्बन का एल्केन इथेन, 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, 4 कार्बन का एल्केन ब्यूटेन, इसी प्रकार 5 कार्बन का एल्केन पेंटेन, 6 कार्बन का एल्केन हेक्सेन। तो इस प्रकार आज हम लोग करेंगे हेलो एल्केन का नामकरण, जिसको हम लोग एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। हमारे पास दिया गया है CH3Cl। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या है, एक हमारा एल्काइल समूह है और उसके साथ एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो हेलो एल्केन के रूप में नामकरण करेंगे, हेलोजन परमाणु का नाम हेलो के रूप में, कार्बन परमाणु का नाम एल्केन के रूप में। तो यहाँ पर कौन सा हेलो शब्द है, Cl है, तो नाम हो जाएगा क्लोरो। एक कार्बन का एल्केन है, क्या नाम हो जाएगा, मीथेन। तो दिए हुए कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया क्लोरोमीथेन, क्योंकि हेलोजन के रूप में Cl और एक कार्बन का एल्काइल समूह था, तो हमारा नाम हो गया क्लोरोमीथेन। अगर हमें दिया जाए CH3Br, तो देखिए कौन सा हेलोजन परमाणु है, Br है, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। कितना कार्बन है, एक कार्बन, क्या हो जाएगा, मीथेन। तो क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमोमीथेन। हमें दिया है CH3CH2Cl। हमारे पास 2 कार्बन का हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है श्रृंखला में और एक हेलोजन परमाणु है, तो 2 कार्बन का एल्केन नाम क्या होता है, इथेन होता है। इथेन से हमें पहले क्या लगाना होगा, हेलो शब्द। कौन सा हेलो शब्द है, Cl, यानी कि नाम हो जाएगा इसका क्लोरोइथेन। तो जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड का नामकरण करते हैं उस समय हेलोजन परमाणु का नामकरण करते हैं हेलो शब्द के रूप में और एल्काइल का नामकरण करते हैं एल्केन के रूप में। अगर हमें दिया जाए CH3CH2Br, तो हमारे पास 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, 2 कार्बन का क्या नाम होता है, इथेन। 2 कार्बन का नाम हो गया इथेन। इथेन के साथ कौन सा हेलो शब्द है, Br है, नाम हो जाएगा ब्रोमोइथेन। इसी प्रकार CH3CH2CH2Br दिया जाए तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो कार्बन को काउंट करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का क्या नाम होता है, प्रोपेन। प्रोपेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमोप्रोपेन। 3 कार्बन की श्रृंखला से हम लोग एल्काइल हैलाइड में हेलोजन परमाणु का स्थान बताते हैं कि वो किस जगह पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक 2 कार्बन की श्रृंखला थी हमें पता होता था कि हेलोजन परमाणु जो है वो 1 नंबर पर ही जुड़ेगा, लेकिन 2 कार्बन के बाद जब 3 कार्बन से शुरुआत होती है तो वहां से हेलोजन परमाणु का स्थान बदलता है, तो हम लोगों का एक ही श्रृंखला में अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे अगर 3 कार्बन रहेगा CH3CH, BR, CH3, जब हम लोग इसको काउंटिंग करेंगे तो किस कार्बन को काउंट करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाम हो जाएगा। 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन
कौन सा हेलो शब्द है? Br हेलो शब्द है, तो नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन Br कहां पर जुड़ा हुआ है? 2 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ऊपर वाले में Br 1 नंबर वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 3 कार्बन से हम लोग हैलोजन परमाणु का स्थान बताते हैं कि वो किस जगह पर जुड़ी हुई है। उसके लिए हम लोग 1 2 3 संख्या का प्रयोग करके कार्बन को काउंटिंग करते हैं। अगर हमारे पास कार्बन की श्रृंखला अधिक हो, CH3 CH2 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 Br, CH3 CH2 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 Cl, हम लोग 4 कार्बन की श्रृंखला लेंगे जिसमें हमारे पास अलग अलग हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। हम लोग सभी का नामकरण करने वाले हैं। सबके पास कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। सब में हैलोजन परमाणु कहां पर जुड़ा हुआ है? शुरू में जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 कार्बन, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन। 4 कार्बन, नाम हो गया ब्यूटेन। क्या है जुड़ा हुआ है? Br जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन ब्रोमो कहां पर जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पर, तो नाम क्या हो गया? 1 ब्रोमोब्यूटेन। 4 कार्बन था तो एल्केन का नाम ब्यूटेन, और Br था तो नाम हो गया 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार अगर हम लोग इसे बनाए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटेन। कौन है? Cl जुड़ा हुआ है, क्या नाम हो जाएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की श्रृंखला में क्लोरीन जो है वो 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार अगर हम लोग नीचे देखें तो यहाँ भी 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन इस बार कौन सा हेलो शब्द है? आई हेलो शब्द है, यानी कि आइडोब्यूटेन। आइडोब्यूटेन में आई कहां पर है? 1 नंबर पर है, तो नाम हो जाएगा 1 आइडोब्यूटेन। नीचे वाले को देखते हैं, 1 2 3 4, कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसका भी नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। लेकिन इस बार कौन जुड़ा हुआ है हेलोजन? F जुड़ा हुआ है, नाम हो गया फ्लोरोब्यूटेन। लेकिन फ्लोरो कहां पर जुड़ा हुआ है? 1 नंबर कार्बन के पास जुड़ा है, तो नाम हो गया 1 फ्लोरोब्यूटेन। इस प्रकार हम लोग कार्बन का नामकरण करते समय जो हमारा हैलोजन परमाणु है हम लोग उसको न्यूनतम अंक देते हैं, क्योंकि न्यूनतम अंक देने के बाद हम लोग लंबी कार्बन की श्रृंखला को देखते हुए उसका नामकरण करते हैं। अगर हमारे पास ब्रोमीन एक ही 4 कार्बन वाले श्रृंखला में अलग अलग स्थान पर जुड़ेगा तो हम लोग उसका नामकरण कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास ऊपर 4 कार्बन है। 4 कार्बन में अगर हम लोग श्रृंखला में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, CH3 CH Br CH2 CH3, अगर हम लोग इसका नामकरण करने जाएंगे तो हम लोग काउंटिंग किधर से करेंगे? जिधर से हैलोजन परमाणु को कम अंक मिलेगा। 1 2 तीसरे नंबर पर कार्बन, और अगर इधर से करें तो 1 2 दूसरे नंबर कार्बन, तो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। ब्रोमीन कहां पर मिल गया? 2 नंबर कार्बन पर, तो 4 कार्बन, नाम क्या हो गया हमारा? ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? Br, ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन ब्रोमो कहां पर है? 2 नंबर वाले कार्बन पर है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसी प्रकार अगर हम लोग चेंज कर दें, CH3 CH2 CH, दिया हुआ कार्बनिक यौगिक को थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो हम लोग फिर ब्रोमीन को न्यूनतम अंक देंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन के साथ कौन है? Br है, नाम हो गया ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन ब्रोमीन कहां पर है? दूसरे नंबर कार्बन पर है, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन हमें दोनों में मिला। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ब्रोमीन जहां भी जुड़ा था उस कार्बन को न्यूनतम अंक दिया और लंबी श्रृंखला का चयन किया। इस प्रकार अगर हमारे पास 5 कार्बन की श्रृंखला रहेगी तो भिन्न भिन्न जगह पर हैलोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर 5 कार्बन की कुछ इस प्रकार भिन्न भिन्न श्रृंखला है, चलिए हम लोग इसका नामकरण करते हैं। जब इसमें नामकरण करेंगे तो यहाँ पर हमारा कौन सा हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, Cl हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन नाम क्या होता है, पेंटेन। 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन। Cl जुड़ा हुआ है, नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटेन। लेकिन क्लोरोपेंटेन में क्लोरो कहां पर जुड़ा हुआ है, पहले नंबर कार्बन पर, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरोपेंटेन। इसका अगर हम नामकरण करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन पर क्लोरीन मिलेगा। अगर इधर से नामकरण करते हुए जाएं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, न्यूनतम अंक मिलेगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन की श्रृंखला है, Cl जुड़ा हुआ है, नाम हो जाएगा क्लोरोपेंटेन। लेकिन क्लोरोपेंटेन में क्लोरीन कहां पर है, दूसरे नंबर कार्बन पर है, तो नाम हो गया हमारा 2 क्लोरोपेंटेन। यानी कि पेंटेन 5 कार्बन की श्रृंखला, ऊपर भी 5 कार्बन की श्रृंखला, दोनों में कौन जुड़ा हुआ है, Cl हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। लेकिन एक में 1 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है और एक में 2 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर कार्बन की संख्या भले समान है लेकिन हैलोजन परमाणु का जो स्थान है वो अलग अलग है। अगर हम लोग इसका नामकरण करें तो अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन। कौन सा पेंटेन, क्लोरोपेंटेन। लेकिन क्लोरो कहां पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर कार्बन पर, तो नाम हो जाएगा हमारा 3 क्लोरोपेंटेन। तो समान कार्बन की संख्या में हैलोजन परमाणु का स्थान अलग अलग होता है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग 3 कार्बन से शुरुआत करते हैं तो हम लोग 3 कार्बन के बाद हैलोजन परमाणु जो है उसका हम लोग स्थान बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हैलोजन परमाणु के स्थान में भिन्नता आती है। अगर हम लोग इसके आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं कार्बन की संख्या तो हमें और भी भिन्न भिन्न संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे ब्रोमीन को देखते हुए, और हमारे इस बार कार्बन की संख्या जो है वो 6 रहेगी। अगर हम लोग इसका नामकरण करने जाते हैं तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन। हेक्सेन के साथ कौन है, Cl है, क्लोरोहेक्सेन। लेकिन क्लोरो कहां पर है, 1 नंबर पर है, नाम हो जाएगा हमारा इसका 1 क्लोरोहेक्सेन। इसका अगर नामकरण करने जाए 1 2 3 4 5 6, न्यूनतम अंक किसको दे रहे हैं, क्लोरीन वाले कार्बन को। कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, हेक्सेन। कौन सा हेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन। लेकिन क्लोरीन कहां पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर वाले कार्बन के साथ, नाम हो जाएगा 3 क्लोरोहेक्सेन। इसका अगर नामकरण करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इसमें भी 6 कार्बन और क्लोरो जुड़ा हुआ है, क्लोरोहेक्सेन हो गया।
लेकिन क्लोरो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 3-पेक्लोरोहेक्सेन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कार्बन की श्रृंखला में, अगर एल्काइल हैलाइड में अगर कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो तो कैसे हम लोग उसका नामकरण करते हैं। CH3 CH CH3 CH2 Cl। अगर हम लोग इस कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने चाहेंगे तो देखिए हम लोग कार्बन की संख्या काउंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, अगर नीचे आते हैं तो 3 कार्बन, इधर भी जाते हैं तो 3 कार्बन, तो इधर जाते हैं 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन में हमारा 1 कार्बन का प्रतिस्थापी छूट गया। हम लोग जानते हैं 1 कार्बन के प्रतिस्थापी को बोलते हैं मिथाइल और 2 कार्बन के प्रतिस्थापी को बोलते हैं इथाइल। तो सबसे पहले हम लोग इसका नामकरण करेंगे। 3 कार्बन के साथ क्लोरो जुड़ा हुआ है, नाम क्या हो जाएगा इसका, क्लोरोप्रोपेन। नाम इसका हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। क्लोरो कहां पर है, 1 नंबर पर है, तो नाम हो गया 1 क्लोरोप्रोपेन। लेकिन यहाँ एक प्रतिस्थापी है दूसरे नंबर पर, प्रतिस्थापी का नाम हम लोग उससे भी पहले लिखेंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 क्लोरो। प्रोपेन के पहले हम लोग मिथाइल के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसका नाम बदलकर हो जाएगा 1-पेक्लोरो। दूसरे नंबर पर है मिथाइल प्रतिस्थापी और 3 नंबर का कार्बन तो हो गया प्रोपेन, तो हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदला जाए, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CBr। अगर हमारा दिया हुआ कुछ इस प्रकार श्रृंखला है तो जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लंबी श्रृंखला चाहिए 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। लेकिन पेंटेन में Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमोपेंटेन, लेकिन ब्रोमो कहां पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर, तो नाम क्या हो जाएगा हमारा 3-ब्रोमोपेंटेन। अब अगर हमारे पास दिया गया है CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 Br। अगर हम लोग इसका नामकरण करने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमीन को न्यूनतम अंक देंगे। न्यूनतम अंक दे रहे हैं 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 5 कार्बन के में ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, नाम हो जाएगा इसका ब्रोमोपेंटेन। लेकिन उसके पहले हमारे पास 2 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। कौन कौन से प्रतिस्थापी हैं, तो एक है हमारा मिथाइल प्रतिस्थापी और दूसरा वाला भी हमारा मिथाइल प्रतिस्थापी है। तो 2 मिथाइल है, हम लोग 2 बार मिथाइल नहीं लिखते हैं, बदले में डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्रतिस्थापी मिथाइल का है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1 ब्रोमो। हम लोगों ने लिखा कि 1 नंबर पर कौन है, ब्रोमो। उसके बाद लिखेंगे कि 2 को जो मिथाइल है वो किस किस जगह पर है, तो एक है 2 नंबर कार्बन पर और एक है 4 नंबर कार्बन पर। 2 नंबर और 4 नंबर कार्बन पर 2 गो मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसके बारे में लिखेंगे डाई मिथाइल। यानी कि 1 नंबर पर ब्रोमो, दूसरे और चौथे नंबर पर डाई मिथाइल, 2 गो मिथाइल, टोटल कार्बन कितना है 5, क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन। तो जब भी हम लोग नामकरण करेंगे एल्काइल हैलाइड में तो प्रतिस्थापी में हम लोग जो भी नामकरण करेंगे फ्लोरो ब्रोमो हैलोजन परमाणु का नाम उससे पहले आता है।
अगर हम लोग यहाँ पर 3 मिथाइल प्रतिस्थापी लेते हैं तो क्या होगा? CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 I। अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम लोग इसका काउंटिंग करते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंटेन। 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन। लेकिन क्या वो प्रतिस्थापी है? 3 प्रतिस्थापी है और तीनों का तीनों मिथाइल है। कहाँ कहाँ पर है? दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर है। लेकिन उससे पहले हम लोग किसके बारे में बताएंगे? हैलोजन परमाणु के बारे में। कौन है? I2 है। कहाँ पर है? 1 नंबर पर है। तो नाम हो जाएगा कि पहले 1 नंबर पर कौन है? I2 है। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है। हम लोग लिखेंगे जुड़ा हुआ है ट्राइमिथाइल। तो इस अभिक्रिया में पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन, ट्राइमिथाइल 3 मिथाइल जुड़ा हुआ है। किसके किसके साथ? 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के साथ। और 1 नंबर पर कौन है? हैलोजन परमाणु में I2 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम लोग एल्काइल हैलाइड का नामकरण करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि जब कभी भी हम लोग एल्काइल हैलाइड का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति के द्वारा, तो किन किन चीजों की आवश्यकता है? सबसे पहले हम लोग कार्बन के बदले किसका प्रयोग करते हैं? मूल शब्द का। कार्बन के नाम के बदले हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं मूल शब्द का। तो जब भी एल्काइल हैलाइड का नामकरण करेंगे तो कार्बन के नाम के साथ, कार्बन का हम लोग नाम किस रूप में करेंगे? एल्केन के रूप में करेंगे। कार्बन की श्रृंखला का नाम करेंगे एल्केन के रूप में, और जो हैलोजन परमाणु होगा उसका नामकरण करेंगे हेलो के रूप में। तो हेलो प्लस एल्केन के रूप में नामकरण किया जाता है एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का क्या मतलब है? कि किसी कार्बन की श्रृंखला के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो। तो जब कभी किसी कार्बन के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो दिया हुआ कार्बन का श्रृंखला कहलाता है एल्काइल हैलाइड। यानी कि हम लोग एल्काइल को R से लिख सकते हैं। RX का मतलब है, R मतलब एल्काइल और X मतलब है हैलोजन परमाणु। R यहाँ पर बता रहा है एल्काइल के बारे में। एल्काइल क्या है? कार्बन की श्रृंखला। और X क्या है? हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप में अगर F जुड़ा हुआ है फ्लोरो, Cl जुड़ा हुआ है क्लोरो, Br जुड़ा हुआ है ब्रोमो, I जुड़ा हुआ है आइडो। और अगर एल्काइल का नाम हम लोग एल्केन के रूप में करते हैं तो 1 कार्बन मीथेन, 2 कार्बन इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन। तो इस प्रकार हम लोग IUPAC पद्धति में एल्काइल हैलाइड का जब नामकरण करते हैं तो हेलो प्लस एल्केन के रूप में करते हैं। हैलोजन परमाणु का नाम हेलो के रूप में और एल्काइल परमाणु का नाम एल्केन के रूप में। अगर आपने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनके नामकरण का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां भी उसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।